हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज तुम्हें मैं एक सैड बट इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाता हूँ जिसमें मज़ा भी आएगा। तो सुनो। एक इंसान था जो कि एक छोटे से शहर से था। ठीक है, अब मैं शहर का नाम नहीं लूँगा। और उसने ना सोशल मीडिया पे काफ़ी फ्रेंड्स बनाए थे। उसमें से उसे एक लड़की पसंद आई। उसने उससे बात करना चालू किया। बात करते करते उसे उस लड़की से प्यार हो गया। उसने प्रपोज उसे मारा था उस लड़की को, पर दुख के साथ कहना पड़ रहा है उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट हो गया। लड़की ने रिजेक्ट कर दिया उसे। उसके बाद कुछ दिनों तक वो दोनों में बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी, जो कभी इतनी सारी बातें करते थे। फिर लड़की ने एक दिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके मैसेज किया और रिप्लाई आने का वेट भी करता रहा 2 दिन। फिर मैसेज आता है, हाय कैसे हो। कुछ और बातें भी हुई थी। फिर एक दर्दनाक हादसा हुआ। वो लड़की बनारस की थी और एक बार ये बोल दी कि अब मुझे ना ही तुम मैसेज करना ना ही कोई कॉल करना, अब सब ख़त्म। मेरे घर वाले फ़ोन के लिए चिल्लाते हैं दैट, और मैं भी मेरी करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, सो मुझसे बात मत करना आप। वो लड़के ने बहुत कोशिश किया उसको समझाने की कि नहीं समझ जाओ प्लीज़, मत छोड़ के जाओ। वो लड़का रोता रहा। ठीक है, अब ना ही कुछ उसके कॉल आए ना ही लड़के ने कुछ मैसेज किया, पर लड़का हारा नहीं। वो हमेशा स्टॉक करता रहा उसके अकाउंट को फ्रॉम इंस्टा। ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद उस लड़के में थोड़ी अक्ल आई। वो लड़के ने सोचा कि अगर हो सकता है उसके पास मोबाइल नहीं है, ठीक है, कोई कांटेक्ट का ज़रिया नहीं है, तो भाई क्या हो गया। हाँ, अगर वो चाहे रिश्ते में रहना, वो लड़की अगर चाहे रिश्ते में रहना, तो उसके पास ये मजबूरी कुछ नहीं है। कोई भी मजबूरी हो, अगर कोई इंसान आपके साथ रहना चाहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उस लड़की ने ये सोचा कि हाँ, इस लड़की को दूर जाना था, इसे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल गया। अब लड़के ने किया इंस्टा अनइंस्टॉल। उसके बाद अपनी ज़िंदगी जीने लगा। महीने में 1-2 बार घूमने जाता, रोज़ प्रोडक्टिव काम करता और अब धीरे धीरे मूव ऑन कर रहा था। बहुत सारे उसने दोस्त बनाए जो हेल्प की उसे मूव ऑन करने में। 6 महीने तक ऐसा ही हुआ, पर इन 6 महीनों में उसने अपने दिल को बहुत मजबूत बना लिया था और अपने काम पे ध्यान करके बहुत अच्छा हो गया था वो इंसान। अपनी फिज़िक पे भी उसने थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाई थी। उसके बाद उस लड़की फ़ोन करती है कि हेलो, सॉरी, मेरे पास ज़रूर मजबूरियाँ थीं, पर मेरे पास तुम्हारे साथ रहने के रास्ते भी थे जो मैंने नहीं देखा, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। और वो लड़की कहती है कि क्या हम अभी फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लड़का हंसता हुआ कहता है नहीं, अब नहीं। तो लड़की बोलती क्योंकि जो लड़का तुम्हारे को इतना समझाता था कि नहीं ये सब मत जाओ छोड़ के, उसकी तुमने कोई बात नहीं मानी, इसलिए अब नहीं। और जो लड़का तुम्हें पसंद करता था, तुम्हारे प्यार करता था, अब वो मर गया है। और वो लड़के ने फ़ोन काट दिया। अब ये लड़की बहुत रोई, इतना रोई कि कोई हद नहीं, क्योंकि उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। वो लड़का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया था। अब उसके ज़िंदगी में ना ही कोई पेन था, क्योंकि अब प्यार ही नहीं था तो पेन की बात ही नहीं आती है। वो खुद से प्यार करने लगा था और लड़का आगे चल के एक सक्सेसफुल इंसान बन गया और आगे बढ़ गया अपनी ज़िंदगी में। ये कहानी मैं तुम्हें सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं सुना रहा हूँ, मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम अपनी लाइफ में ऐसा बन सको या इससे अच्छा बन सको। तो क्या क्या सीखने मिला हमें इस स्टोरी से कि फर्स्ट, सेल्फ केयर करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो अपनी। जब तुम टूट गए, मतलब कुछ बातें नहीं बन रही हैं, तो बात करना छोड़ ही दो।
उम्मीद लगाना छोड़ ही दो जब रिश्ता टूट गया तो, ठीक है। उम्मीद लगाना भी छोड़ दो कोई भी। तीसरा, अपनी गलती का एहसास वक्त पे कर लिया करो, और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर पछतावा के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता है। चौथा, जो आज तुम्हारे पास है, ठीक है, उसकी कदर किया करो, ठीक है। किसी एक लड़की की, और हाँ पांचवा, किसी एक लड़की के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद मत किया करो। ये बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, तुम्हें जीनी है, बहुत मज़े से जीनी है। सो ऐसे ही मैं कहानी बताते रहूँ आप लोग को, और इससे कुछ सीखना है हमें रोज़। तो बाय बाय।